हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 कक्षा 10 के यूनिट 5 अध्याय 5 के समांतर श्रेणी के वार्षिक परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आज देखेंगे। पहले हम विकल्प 77 और एक वाक्य में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन जैसे विकल्प या 77 में पूछेगा तो आपको डायरेक्ट करना कैसे, लगाना कैसे। जैसे पहला पूछा कि कोई समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक एपी श्रेणी है 2 4 6 डैश डैश का 10वां पद क्या है। 10वां पद क्या है। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 4 6 डैश डैश, हमसे पूछा कौन सा है 10वां पद। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 10 हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म n बराबर कितना है, 10 है। n बराबर 10 है। हमसे पूछा क्या है 10वां पद, वो पद बताए थे n का मान 10 है। a का मान कितना है, a का मान 2 है। d का मान कितना है, तो d का मान क्या बताए थे, a2 माइनस a1 होता है। तो इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको a3। ये देखिए a1 का मान 2 है, a2 का मान ये है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। a2 का मान 4, a1 का मान 2 बराबर 2। तो d का मान कितना आ गया, 2। तो पद निकालना था an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको इसको 60 तरीके में बताएंगे कि ऑप्शन में आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो an मतलब एक 10, एक an का मतलब कितना है, a का मान कितना है 2 है। 2 प्लस n का मान 10 माइनस a गुणे 2 बराबर 2 प्लस 9 गुणे 2 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18 बराबर 20। तो a10 का मान कितना आ गया, 20। हमसे यही पूछा था 10वां पद क्या निकलेगा, तो 10वां पद क्या निकलेगा हमारा 20। यही आपका आंसर है, ठीक। अगर आपको इसी को लगाना हो, हमसे 10 पद का पूछा है, खाली 10 पद का। समांतर श्रेणी में क्या बोले थे, इनके बीच का अंतर सेम आएगा, इनके बीच का अंतर सेम आएगा। तो कितना आया, 2। 2 तो पहला पद 2, तो पहला पद 2 लिखिए। इनके बीच अंतर सेम है, अंतर डी आया 2 और 10 में 1 कम करके, 10 में 1 कम करेंगे 9, इसी को गुणा करके डायरेक्ट जोड़ दीजिए 20 आ जाएगा। डायरेक्ट कभी भी करना हो, पहला पद 2 अंतर डी और 10 में 1 घटाएंगे, जितना यहाँ देगा वह पद में और जितना अंतर आएगा उन दोनों का गुणा करिए और जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, ठीक। ये विकल्प में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे अंतर भर पूछा, आप देखिए जैसे अंतर भर पूछेगा, जैसे कोई संख्या दे दी गई, एक समांतर श्रेणी है जिसका 3/2 1/2 माइनस 1/2 डैश डैश है। सर्वांतर भर पूछा, क्या क्या आपसे पूछा, सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, खाली डी। तो आपको बताया, पहले लिख लीजिए a1 2 आ गया, a2 ये आ गया। तो डी बराबर क्या बताए थे, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 1/2 माइनस 3/2। अब 2 तो इसमें क्या आ जाएगा, अब देखेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। कितना उत्तर आ जाएगा, -1। कितना उत्तर आ जाएगा, -1। यही आपका आंसर है। खाली जब सार्वंतर पूछे, आपको ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन, सार्वंतर कितना होगा। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, डी। इससे आपको जानकारी होना चाहिए निकालना क्या है। डी के लिए फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, बस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक एपी श्रेणी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप इन्हीं से रिपीट करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं से क्वेश्चन में आएगा कि 1 2 1 3 डैश समांतर श्रेणी है। तो यहाँ बताना, जैसे
ऐसे क्वेश्चन लिख के देगा तो आपको हम क्या बोलें, समांतर श्रेणी के बीच का अंतर सेम होता है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। देखिए इनके अंतर सेम है नहीं है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन मैक्सिमम सत्य और असत्य और सत्य में देगा। किसमें? असत्य और सत्य में। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन असत्य रहता है। क्या रहता है? असत्य रहता है। ठीक है ना, असत्य रहेगा। कैसा रहेगा? असत्य रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे रहेंगे? असत्य रहेंगे मैक्सिमम। ठीक है ना, मैक्सिमम में क्वेश्चन क्या रहता है? असत्य। कहे कि ऐसे क्वेश्चन, देखिए हम समांतर श्रेणी में क्या बोल रहे थे, इनके बीच का अंतर सेम होना चाहिए। तो इनके बीच का अंतर सेम दिख रहा कहीं? यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, तो नहीं है, मतलब असत्य होगा बस। और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सत्य असत्य में ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन था, एक उस तरह और देख लेते हैं, एक आधा और देख लेते हैं। जैसे एक एपी श्रेणी है, -3 -1/2 और 2 का 11वां पद। 11वां पद है। कौन सा पद? 11वां पद याद करते। अभी देखिए, आपको एक तरीका बताए थे, ठीक, उसको यहाँ फिर से बता रहे हैं। ए का मान कितना है? -3 है। ठीक है, प्लस आपको वह पद मतलब 11 मतलब 10 दिया है। कितना दिया है? 10। अब इन दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना। तो अंतर कैसे निकलता है? डी बराबर निकालेंगे -1/2 माइनस और फिर -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो -1/2 + 3/1, एलसीएम वही 2। तो क्या आएगा? -1 प्लस ये 1 का 2, 2 3 6 बराबर 5/2। तो डी का मान कितना आ गया? 5/2। तो 2 से इसको काटेंगे 5, 5 25, 25 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22। आंसर क्या आ जाएगा? 22। ठीक है ना, देखिए ये डायरेक्ट करने का। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम विकल्प में देंगे और लगाने के लिए। तो ये विकल्प के लिए, ऑप्शन के इसके लिए बता दिया, विकल्प के लिए। अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? डी का मान तो पहले निकाल दिए, ए का मान कितना है? -3 है, डी का मान आ गया है, फार्मूला वही होता है। एन का मान कितना दिया है? एन का मान 11 दिया है। फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस कितना होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो A11 बराबर ए का मान -3 प्लस n का मान 11 -1 गुणे डी का मान 5/2 बराबर -3 प्लस 10 गुणे 5/2। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 25। तो -3 प्लस 25, इन दोनों को प्लस माइनस से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 22। तो A11 का मान कितना आ गया? 22। ठीक, और देखिए आपको मैं पहले ही बता दिया था, डी का मान निकाल के डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं रहता। ए प्लस 11 था तो 10D रहेगा, खाली कुछ नहीं रहेगा, ये इसमें रखना पड़ता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आ जाएगा। आपको विकल्प में देगा तो ऑप्शन रहेंगे भाई, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। और नहीं बनता तो आप इस तरह पूरा लगा के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, और देखिए एक आधा और इस तरह से देख लेते हैं क्वेश्चन कि एक एपी श्रेणी है, 5 10 15 10 का 10वां पद का 10वां पद क्या है? देखिए आप यहाँ से देखेंगे, ए का मान सीधे लिख लीजिए। ए का मान 5 है, ए का मान 5 है और एन का मान 10 है। डी का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, विकल्प में ही आएगा इससे क्वेश्चन मैक्सिमम। किसमें आते हैं? विकल्प में। तो कैसे करेंगे? A2 माइनस A1, A1 है और A2 है। A2 का मान 10 है, A1 का मान इतना 5 है।
तो 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा। अब आपको फार्मूला क्या बताया था, a + 10 है तो 9d कर दीजिए। a का मान 5 और 9 पाना 45 धन 9 × 5 करें। d का मान 5 है तो 9 पाना 45 में 50। आंसर क्या आ जाएगा 50। ये तो आपको विकल्प के लिए था, विकल्प के लिए था। किसके लिए था, विकल्प के लिए था। और लगाना कैसे है, हल। ये तो विकल्प डायरेक्ट आपको आंसर पता करने के लिए बता दिए तरीका, 7 तरीका, ठीक है ना। और से 5 का पहाड़ा है, नहीं बने तो देख दिया है, ज्ञात का करना 10वां पद ए एन, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ए बराबर कितना दिया है 5, एन बराबर कितना दिया है 10, डी बराबर कितना दिया है नहीं जानते तो A2 - A1। A2 अभी बताया 10 है 5, तो 10 - 5 बराबर 5। तो डी का मान कितना आ गया 5, डी का मान कितना आ गया 5। फार्मूला AN बराबर A + N - 1 × D, ठीक है। तो A10 बराबर ए का मान कितना है अपने पास 5 है, प्लस एन का मान कितना है 10 है, -1, टी का मान कितना है 5 है। तो 5 + 10 में 1 गए, 9 × 5 बराबर 5 + 9 पाना 45 मतलब 50। तो A10 का मान कितना आ गया 50। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और जबकि हमें बोला विकल्प में आएगा तो इस तरह, और हल करने के आएगा तो इस तरह आप करेंगे। आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं, ठीक। एक आध किसका देख लेते हैं, 2 ठो आप देख लीजिए, एक और इस तरह से देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन बहुत बढ़िया से रहे, ठीक। देखिए जो बता रहे हैं इन्हीं में से आएगा, चाहे विकल्प में आए चाहे लगाने के लिए आए, ठीक है। जैसे दे दिया हो 7, एक AP श्रेणी है, F7 10 13 16 का 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है 10वां पद ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, बस वही A1 बराबर 7, A2 बराबर 10, बाकी का नहीं लगते। हल देखिए विकल्प में भी है उसी तरह, जैसा बोलेंगे अब दोनों। मैं पहले लगाने वाला बता देता हूँ, उससे भी जाएगा। 9 3 का अंतर है, 9 तिरिक 27, 27 और 7 34, ठीक है ना। डायरेक्ट आ जाएगा 34 आंसर। देखिए यहाँ 9 आएगा, 10 है, तो A + 9D लगाने के लिए। तो A का मान 7, 9 अंतर कितने का है, 10 में 7 जाएगा 3 का, 9 तिरिक 27 और 27 7 34, कितना आ जाएगा 27 और 7 34। ये आपका आंसर आ गया, देखिए डायरेक्ट लग गया। लगाएंगे कैसे, दिया है एन बराबर 10 और A बराबर 7 और D बराबर क्या निकलता है A2 - A1। A2 कितना है 10 - 7 बराबर 3। तो D का मान कितना आ गया 3। हमको ज्ञात क्या करना है AN ज्ञात करना है। AN मतलब A10 ज्ञात करना है, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है AN बराबर A + N - 1 × D। देखिए आगे इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक। तो A10 ए का मान क्या था 7 था, प्लस एन का मान 10 था, -1 डी का मान 3 था। तो 7 + 9 × 3 बराबर 7 + 9 तिरिक 27 बराबर 34। तो A10 का मान कितना आ गया 34। A10 का मान कितना आ गया 34। आप यहाँ लिख दिया करिए आंसर A10 बराबर 34, मतलब 10वां पद क्या आ गया 34। आपको पहले भी बताए थे कैसे आ गया, ठीक ना। अब एक आध क्वेश्चन इसके कर लेते हैं सार्वंतर वाले, फिर कुछ पद निकालने वाले कर लेंगे। एक 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, जिससे आपको ये चलेगा सार्वंतर कैसे निकलता है। जैसे एक AP श्रेणी है 4 2 0 -2 डैश डैश का सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है आपको सार्वंतर,
आंतर निकालना। अब खाली यहाँ आंतर का मतलब डी निकालना है आपको, खाली डी। क्या निकालना है? खाली डी निकालना। तो आप यहाँ लिख लीजिए A1 बराबर 4 और A2 बराबर 2। A1 बराबर 4, A2 बराबर 2। तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 2 माइनस 4 बराबर -2। डी का मान कितना आ गया? -2। यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन विकल्प में पूछेगा या खाली स्थान में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 12 एक एपी श्रेणी है। 12, 7, 2 माइनस 3 का सार अंतर। फिर से हमको खाली निकालना है क्या? डी। तो लिखेंगे A1 बराबर 12, A2 बराबर 7। तो डी बराबर क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 7। A1 कितना है? 12। 12 में 7 जाएगा कितना आएगा? 5। लेकिन बड़ी संख्या माइनस, तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान -5। तो अपना आंसर क्या आ गया? अपना आंसर क्या हो गया? -5। क्या लिए थे? A1 बराबर 12, A2 बराबर 7। डी निकालने के लिए फार्मूला क्या बताए थे? A2 माइनस A1। तो 7 A2 है और A1 12 है, घटाया तो कितना आया? -5। तो डी का मान कितना आ गया? -5। ठीक ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए जैसे इनको लगाया ना, सेम क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही आएंगे आप लोगों में, अलग से कुछ नहीं आता। ठीक, ऐसे ही पूछेगा 10वां पद क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चन 10वां पद ही पूछता है, ठीक है ना। कि एक एपी श्रेणी है। आप 5-6 साल के क्वेश्चन उठाइएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पद ज़्यादा पूछा है, खुद जानकारी हो जाएगी। आप 5-6 साल के क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वैसे भी वही आना है, ठीक है ना। 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है। तो अब देखिए हल में कैसे लिखेंगे, आपको हल करने कैसे बता रहे हैं। हल कैसे लिखेंगे? A1 बराबर 2 दिया है हमें, A2 बराबर 7, A3 और 3 मत लिखिए क्योंकि यहाँ से हमारा डी निकल जाएगा। फिर एन बराबर 10। अब हम क्या निकाल लेते हैं? डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 7। A1 कितना है? 2। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो डी बराबर कितना आ गया? 5। डी बराबर कितना आ गया? 5। हमको क्या करना है? A10 ज्ञात करना है। कितना करना है? A10 ज्ञात करना है। ठीक, अब कुछ मत करिए, आपको फार्मूला तो पहले से ही बता रहे हैं हर बार। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? a का मान, ठीक, तो A1 का मान कितना है? 2 है। n का मान कितना है? 10 है। -1, ठीक, गुणे डी का मान कितना आया है? 5 बराबर 2 प्लस 10 में 1 गया 9 गुणे 5, 9 पना 45, 45 2 47, 45 प्लस 2 बराबर 47। ठीक है ना। तो A10 बराबर कितना आ गया? 47। A10 बराबर कितना आ गया? 47। यही आपका आंसर है। ठीक, आपको इसी तरह हल करना है। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन। एक एपी श्रेणी है। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अभी देखिए पूछा क्या है पहले, यहाँ देखें पढ़ेंगे तो क्या लिखा? कौन सा, क्या लिखा है? कौन सा। तो कौन सा पहले लिख लीजिए। हल
दिया है। ए बराबर 21, A2 बराबर 18, तो डी बराबर क्या आ जाएगा आपको A2 माइनस A1, इसको A1 है मान लीजिए। A2 कितना है 18 माइनस 21 बराबर -3, तो डी का मान कितना आ गया -3, डी का मान कितना आ गया -3। ठीक, AN बराबर आपको दिया है -81, कितना दिया है AN बराबर -81। हमसे पूछा क्या है कि यन क्या है, क्या पूछा है यन क्या है, तो फार्मूला वही लिखेंगे AN बराबर A प्लस यन -1 इंटू डी। AN का मान आपको दिया है, कितना दिया है -81 बराबर ए का मान कितना दिया है 21, ए का मान कितना दिया है 21, एन का मान हमको नहीं मालूम है, डी का मान हमको मालूम है -3। देखिए 81 इधर 21 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -81 बराबर 21 प्लस यन -1 इंटू -3, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -81 -21 बराबर यन -1 इंटू -3, तो ये माइनस माइनस जुड़े तो माइनस कितना आ जाएगा 100, 102 कितना आ जाएगा 102, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा -3 बराबर यन -1, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट जाना चाहिए, 3 त्रिकाएँ 9, 1 3 चौको 12, तो यन बराबर -1, तो ये -1 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 34 + 1 बराबर यन, मतलब 35 बराबर यन। तो आपका यन का मान कितना आ गया 35, यही आपका आंसर। हमसे यही पूछा था यन कितना है, कि -81 किस पद पे आएगा, तो 35वें पद पे आएगा। किस पद पे आएगा 35वें पद पे आएगा। ठीक, एक आधा और लगा लेते हैं, चलिए। ठीक, एक समांतर से इसी तरह से एक और कर लीजिए। एक समांतर श्रेणी है, ठीक, एक समांतर श्रेणी है 7 13 19 205 में पदों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पूछा क्या है, क्या पूछा है पदों की संख्या, तो नंबर ऑफ यन हमसे पूछ क्या रहा है, ये ध्यान दीजिए। पदों की संख्या मतलब यन पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, ये ध्यान दीजिए यन। तो दिया है, हल में क्या लिखेंगे, क्या क्या है A1 बराबर 7, A2 बराबर 13, तो डी निकाल दीजिए डायरेक्ट, A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 7, तो डी बराबर कितना आ गया 7 6 13 होता 6, डी का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब हमको AN का मान दिया, देखो टोटल लास्ट पद दिया है AN बराबर 205, पूछा क्या है यन हमसे पूछा है। देखिए यहाँ भी बताएं कि हमसे पूछा क्या है यन, यहाँ भी बता दिए यन। क्वेश्चन अब हल जैसे इसको किए तो ऊपर वाले को सेम उसी तरह करेंगे, तो AN बराबर A प्लस यन -1, कह के हमको क्या ज्ञात करना है यन ज्ञात करना है, इंटू डी। तो AN का मान कितना है 205 है, ए का मान कितना था हमारे पास 7 था, यन का मान कितना है नहीं जानता, डी का मान कितना है 6, 7 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, 205 माइनस 7 बराबर यन -1 इंटू 6। देखिए या तो इसका इसमें पूरे में गुणा कर दीजिए तो वही आएगा, या डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भाग कर देंगे, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 15 में 7 जाएगा तो 8, 10 में 1 गया 9, 198 बराबर यन -1 गुणे 6। अब गुणा 6 में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 198/6 बराबर यन -1, 6 से कट जाएगा, 6 तिरी 18, 1 6 तिरी 18, तो 33 माइनस बराबर यन -1, मतलब यन बराबर क्या हो जाएगा 33 + 1 बराबर 34, तो यन का मान कितना आ गया 34। यही हमसे पूछा था। क्या पूछा था देखिए, कितने पदों की संख्या, कितने पदों की संख्या होगी 205 तक जाने के लिए
तो 34 पदों की संख्या होगी। कितने पदों की होगी? 34 पदों की होगी। ठीक, अब देखिए 2 क्वेश्चन और देख लीजिए जिससे आपको हो जाए कि हाँ इस तरह आता है। क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभार, जैसे पूछ लिया कि एक एपी श्रेणी है, एक एपी श्रेणी है 4, 10, 16, 22 डैश डैश, पूछ लिया के आगे अंगले, अंगले लिखो, आगे नहीं, अंगले 2 पद, 2 पद तक। तो अगले 2 पद क्या आएंगे? तो 2 पद निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम, यहाँ तो दिया तो A1 हल में लिखेंगे, हल A1 बराबर 4, A2 बराबर 10। तो हम क्या निकालेंगे? D निकालेंगे कैसे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 10, A1 कितना है? 4 बराबर 6। तो D का मान कितना आ गया? 6। देखिए 6 सार्वधातुक निकाल लिया, तो अगला पद निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? इसमें इसको जोड़ देंगे अंतर को, तो अगला पद है, फिर उसमें उसको जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाल देंगे? जैसे यहाँ 4 पद दिया था हमको, तो अब 5वां पद निकालिए। A5 निकाल दीजिए भाई, 1 2 3 4 दिया, 2 तो पूछा, तो A5 A प्लस 4D करेंगे। A का मान कितना है? 4 है। 4D का मान कितना है? 6 चौको 24, 24 4 28, कितना आ गया? 28। तो एक पद ये निकल गया। A6 कर दीजिए, A प्लस 5D हो जाएगा। भाई n-1 क्या लिखते हैं? एक बार लिख लीजिए, चलिए A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम 6 का निकाले हैं, तो n का मान हमको कितना है? 6 है। तो A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 बराबर A का मान कितना? A प्लस 5D। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा तो वही यहाँ आ गया। अब बस लिख दीजिए, A का मान 4 प्लस 5 इंटू 6 पंचे 30, 4 34। तो A6 कितना आ गया? 34। हमको 4 पद दिया था, 2 पद और लिए थे। AP श्रेणी के अगले 2 पद क्या आएंगे? 4 क्या था? 10, 4 10 16 22, तो एक आ गया 28, और उसके बाद क्या निकला? 34। यही आपका आंसर है। अगले 2 पद पूछा, हम आपको अगले 2 पद बता दिए। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे दे देता है। ये देखिए वो देगा कैसे। ठीक, जैसे कि एक एपी श्रेणी रहेगी, एक एपी श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या करेंगे? प्रथम 4 पद लिखेंगे और देगा, जबकि प्रथम पद A बराबर 5 है, सार्वधातुक कितना है? D बराबर -5। आपको 2 चीज़ दे दिया, देखिए A दे दिया है, D दे दिया है। पहले देखिए A1 में वही 5 पे ही रहेगा। A2 के लिए क्या फार्मूला है? A प्लस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, तो A प्लस डी भर लिखिए। तो A का मान 5, D का मान -5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में 5 गए 0। तो A2 का मान कितना आ गया? 0। A3 तो कैसे निकलेगा? A प्लस 1, 3 में 1 कम करके लिखिए 2D। A का मान 5 प्लस 2 गुणे -5, 5 दूनी 10, 10 में 5 गएगा तो -5, तो A3 कितना आ गया? 5। A4 A प्लस 4 में 1 कम करेंगे 3D, तो A का मान 5 है, A का मान 5 है, प्लस 3 गुणे -5, D का मान -5 15, 15 5 -15 कितना आ जाएगा? -10।
तो हमसे यही पूछा था, पहले 4 पद लिखिए। तो A1 बराबर 5 आया, A2 बराबर 0 आया, A3 बराबर -5 आया और A4 बराबर -10 आया। तो AP श्रेणी कैसे बनेगी कि एक AP श्रेणी में, अरे क्या कर दिया, 5, 0, -5 और 10। बस हमसे 4 ही पद पूछा था तो इसलिए 4। और पूछता तो आप इसी तरह 5, 6, 7 कोई भी पूछेगा आप इसी तरह लगाएंगे। 5 पार्ट के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक, जय हिंद।